नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज हिंदी में बात करूंगा आपसे। एपिसोड नंबर 356। आज मैं आपसे एक ज्वलंत समस्या की बात करूंगा। जन जागृति में बहुत ज़रूरी होती है, जन जागृति में ये बात करनी। हम हर साल दीपावली में पटाखे जलाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमारी परंपरा थी और हमने भी इसका अध्ययन किया, विद्वानों ने भी अध्ययन किया। मैं तो कोई विद्वान हूँ नहीं। तो उसमें यही देखा कि ये कहते हैं कि दिवाली का त्यौहार एक स्वच्छता का त्यौहार होता है, गले मिलने का त्यौहार होता है, एक दूसरे को बधाई देने का त्यौहार होता है। और इसका मनाए का पर्व के बारे में पौराणिक कथा है कि जब रामचंद्र जी वनवास का समय बिताने के बाद घर आए थे तो लोगों ने खुशी में दीपावली जलाई थी। बहुत अच्छी बात है, मिट्टी के दिए जलाए। दीप धन अवली दीपावली, यानी दियों की कतार जहाँ तहाँ, इसीलिए दीपावली शब्द इसके लिए बन गया। उसके बाद हमारे देश में बहुत कुछ बदल गया और पटाखों में वो बात आ गई। तो क्या हमारे देश में तब पटाखे थे? ऐसा तो कतई नहीं था। पटाखे अगर होते तो तब लोग कहते हाँ भाई हम तो उस परंपरा को अपना रहे हैं। स्वच्छ दीपावली के लिए दियों की, अब फिर बिजली आ गई तो बिजली की लड़ियाँ चलने लगी। धीरे धीरे करके लोगों ने इतना प्रदूषण कर दिया कि दीपावली के दूसरे दिन महानगरों में ऐसी धुएं की चादर बिछ जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और लोग कुछ अदालत में गए, कुछ पब्लिक लिटिगेशन डाले गए, समझाए गए। तो जब उससे पता ये चला कि जब न्यायालयों से भी ये पता लगा कि भाई रात 10 बजे के बाद, और उसके लिए भी एक निश्चित सीमा रख दी कि इतने ही डेसिबल के, इतने कम शोर वाले पटाखे चलाए जाने चाहिए। लेकिन कौन रोकेगा? हमारे देश में लोग छोटी छोटी बातों को कतई इस चीज़ को समझते नहीं, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है ही नहीं। वो बड़ा दिया जलाते हैं और पटाखे जलाते हैं और वो रात भर वो प्रोग्राम चलता है। महानगरों में चलता है, देश की राजधानी दिल्ली में चलता है, अन्य शहरों में, खासकर उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोर्ट का नहीं माना, पुलिस को भी वो आवाज़ सुनाई देती होगी। पुलिस भी कहाँ कहाँ जाए वाली बात है कि कौन कैसे उसको करेगा, क्योंकि उसका क्रियान्वयन होना बहुत मुश्किल है। अब लोग इस चीज़ की जब जनहित याचिकाओं पर भी, जब अदालतों की बात के बाद हमारा ये मानना है, ये कहना है कि पटाखे जलाने का कोई एक फ़ायदा तो बताए। छोड़ दीजिएगा, हम न्यायालय को छोड़ दें, हम परंपरा को छोड़ दें, कोई एक फ़ायदा बताओ, सोचने की बात बताओ। पहले धन जलाओ, धन जला करके प्रदूषण फैलाओ, फिर सांस लो। कुछ लोग क्या कहते हैं, बच्चों को हम जरा फुलझड़ी जलाते हैं। जब फुलझड़ी जलती है तो उस बच्चे के पास से जलाता है, जब उसके धुएं को आप देखना, सारा उसका फेफड़े में जाता है। उसके फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं। छोटे पटाखे भी बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारा तो ये एक त्यौहार है, इसलिए बच्चों को दीपावली के बारे में और स्वच्छता के बारे में बताओ। अब धन जलाओ, धन जलाने के बाद बीमारी मोल लो। फिर श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी आग लगने की घटनाएं, शोर की घटनाएं, बच्चे, बूढ़े, वृद्ध और रात को नौकरी करने वाले जो होते हैं वो कतई उसमें सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए सरकारों को ये करना चाहिए कि इनकी बिक्री, इनका उत्पादन और इनका प्रोडक्शन यानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, भंडारण भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा देश की राजधानी में हुआ, जो वहाँ की स्थानीय सरकार है उसने किया। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रीन पटाखों की बात आती है तो उनके नाम से लोग पटाखे खरीदते हैं और रात भर ये पटाखे धड़ाधड़ चलते हैं। पटाखे मुक्त दीपावली हमने मनानी चाहिए। दीपावली में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि स्कूल में तो वो प्रॉमिस करते हैं, से नो टू क्रैकर्स, से नो टू फायर क्रैकर्स, उनको बताते हैं, वो शपथ लेके आते हैं। लेकिन वो जब घर आते हैं तो फिर कोई लोग परंपरा की बात करते हैं। ये परंपरा का तो कहीं नाम ही नहीं है। परंपरा दीपावली की है, परंपरा स्वच्छता की है। परंपरा में पटाखे कहाँ से थे? उस समय पटाखे थे क्या? लेकिन इस बात की जब बहस करने लग जाते हैं लोग, तो फिर लोग आप पर कोई ना कोई ठप्पा लगा देंगे, जी ये फलाना है, ये अमकाना है, ये हमारा नहीं है, ये उनका नहीं है, ये जाति में आ गया, ये धर्म में आ गया।
तो मैं सिर्फ इतना ही इस मुद्दे में कहना चाहता हूँ, जो आग की घटनाओं से बचाएं, बच्चों को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण से बचें, और सबसे बड़ी बात यह है अपना धन इस पर न फूकें। गिफ्ट बांटें लोगों को, उपहार बांटें लोगों को, किसी गरीब की मदद में कुछ दे दें। आपके पास अगर पैसा है, आप नवधनाढ्य हैं, आप ये बड़े बड़े बम और लड़ियाँ ही अगर जलाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये जलाने नहीं चाहिए। इसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। हम अपने दोस्तों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, प्यार से उनसे कह सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए, विनती और प्रार्थना से ही हम इस बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें अड़ियलपना, कोई जोर ज़बरदस्ती से ये कुछ नहीं हो सकता है। रात को एक आदमी ने बहुत बड़ा बम चलाया, मान लिया आपके घर के पड़ोस में, किसी ने उसको देखा नहीं, वो तो अपने अंदर घुस गया। आप पुलिस भी पकड़े तो किसको पकड़े, कहाँ से पकड़े? तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आइए हमने इस मिठास वाले पर्व में, इस स्वच्छता वाले पर्व में, दीपावली के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के घर आने की खुशी में इस परंपरा को बनाया जाना चाहिए। सिर्फ दीपावली दियों की होनी चाहिए, पटाखों की नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए, पटाखा मुक्त होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।